कर्मचारी संघ के महामंत्री डॉक्टर राम परवेशी, प्रोफेसर रामेश्वर उपाध्याय, प्रोफेसर नंद कुमार यादव को जानकारी मिली थी कि कुलपति निवास पर रजिस्ट्रार व कुछ मगध विश्वविद्यालय के और भी अन्य अधिकारी आए हुए हैं। मगध विश्वविद्यालय के रिटायर्ड कर्मचारी प्रोफेसर रामेश्वर उपाध्याय, प्रोफेसर राम परवेशी, नंद कुमार यादव, इन लोगों को 3 महीना से पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस पे बातचीत करने के व्यू से गए। जब वह कर्मचारी पहुंचे तो इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। घंटों चिलचिलाती धूप में खड़ा रहना पड़ा। वृद्ध अवस्था में भी पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। जब मगध विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के महामंत्री डॉक्टर राम परवेशी ने कुलपति निवास के पास खड़े गार्ड से पूछा कि हम लोगों को रजिस्ट्रार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो गार्ड ने बोला कि रजिस्ट्रार ने आप लोगों को अंदर जाने से मना किया है। इसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। विवाद पर गए थे, पता चला था कि कुलपति और रजिस्ट्रार आए हुए, इसलिए हम लोग जानने हम गए थे। बड़ी पति की तबीयत ज़्यादा खराब है, 4 बजे से पेंशन नहीं मिल रहा है, करियर जो पैसा है वो भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम जानने गए थे, समझने की सर कब तक ये मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, कितना दिन और दिक्कत होती है, कैसे मिलेगा, कब मिल जाएगा, कितना दिया, जानने के लिए कुलपति आवास पर गए थे। पूछने के लिए प्रोफेसर सर के आने का पता चला था इसलिए, लेकिन वहाँ घुसने नहीं दिया गया और उनके गार्ड ने भी खराब व्यवहार किया। कहा कि हम क्या करें सर, साहब कर रहे किसी को अंदर नहीं आने जाना है। तो हम अपने जाकर सक्षम नहीं समझ रहे थे, तो हम अपने नेता प्रोफेसर राम परवेशी को साथ में लेकर गए थे, आग्रह करके कि चलिए हमारे साथ, और प्रोफेसर नंद कुमार यादव जी को भी ले गए थे। हम यूनिवर्सिटी में बहुत दिन तक अधिकारी रहे हैं, तो उनको सभी पहचानते हैं, उनकी बात की कदर करते हैं। तो हम अपनी पानी कहने गए थे, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई, जाने नहीं दिया गया। 3 घंटे 4 घंटे बाहर खड़े थे हम लोग, इसके बाद भी उनका खोलने वाला गेट नहीं खोला। कहा कि साहब मना कर रहे हैं कि सब नहीं मिलेंगे। हम बता दीजिए कि राम परवेश जी आए हैं, जो सब बिहार भर के नेता हैं, और नंद कुमार यादव आए हुए हैं, फिर भी वो नहीं जाने दिए। कहा कि नहीं सर, हम लोग को आदत है कि किसी को मत आने दो, उन लोगों को तो एकदम ही नहीं आने दो। तो इस तरह की परिस्थिति आई, काम कुछ नहीं हुआ। बहुत देर बाद एक विधायक जी आए, तो उनका स्लिप गया, तो विधायक जी से वो मिले, हम लोग इधर जाने नहीं दिया गया। यही सब तकलीफ है। परिचय आपका? परिचय हमारा नाम है डॉक्टर रामेश्वर उपाध्याय, प्रोफेसर है, रिटायर्ड। आज 11 बजे डीसी कार्यालय में आवास पर हम लोग 3 आदमी, हमारे नेता राम परवेश उपाध्याय और मैं पहुँचने के बाद उस समय टाइम करीब 11 बज रहा था। तो गार्ड को कहा कि मतलब गेट खोलिए, जाकर साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, साहब ने मना कर हुआ है, आप दीवार में तो मतलब ये है, तो नहीं, किसी को नहीं आने के लिए वापस आया। उसके बाद हुआ कि नहीं, मतलब मना किया गया है, गेट नहीं खुलेगा। आप लोग क्या लेकर गए थे, क्या पूछे थे? मुख्य बात मतलब है कि अभी तक मुझको जाकर के पेंशन नहीं गया है 3 महीने का, मतलब मार्च का, अप्रैल का और मई का। साथ साथ मतलब हम लोग को 6 महीने पहले वक्त जाकर के पेंशन का एरियर मतलब है 24 महीने का, वो मतलब जाकर एरियर का पैसा ऑलरेडी मतलब आया हुआ है, और अभी तक मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, क्योंकि इन लोग रहते नहीं हैं, पदाधिकारी हैं नहीं, और जब तक पदाधिकारी मतलब आदेश नहीं देंगे, कर्मचारी काम नहीं करेगा। अब वहाँ पर ऑफिस में भी प्रॉब्लम है कि ऑफिस में कहता है कि कागज़ नहीं है, स्याही नहीं है, ये नहीं है, इसके चलते ऐसा हो रहा है। और ये सब बीमारी किसकी मतलब है? इसके लिए कर्मचारी मतलब स्याही देगा, कागज़ देगा, पैसा देगा, तब मतलब जाकर होगा काम। ये बात मुख्य रूप से मतलब है। तो हम लोग केवल मतलब यही गए थे करने के लिए, जिसको यथासंभव हो सके जल्दी मतलब जाकर के बंटवाइए, उसके लिए उपाय कीजिए। लेकिन उन्होंने तो मतलब ऐसा मतलब अमानवीय व्यवहार किया कि आज जितनी गर्मी थी, उस गर्मी में 4-4 घंटे मतलब आकर के बाहर गेट पर खड़ा करवा दिया, समझिए। तो मेरा मतलब ये कहना है कि क्या मतलब प्रतिकुलपति महोदय या कुलसचिव महोदय हमेशा के लिए रहेंगे? वो भी कभी मतलब जाकर उनका भी टेन्योर मतलब होता है,
2 साल 2.5 साल, वो भी हमारे यहाँ के नहीं हैं। उनका कितना समय बीता है, कितना दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन उन्होंने मानवता को भी मतलब शर्मसार किया है। 92 साल के मतलब राम परवेश बाबू हैं, 85 साल के मतलब उपाध्याय जी हैं, 75 साल मेरा भी हो रहा है, और फिर भी मतलब जाकर के लोगों को मतलब ये कम से कम टीचर होने का, तो वो भी टीचर है, हम लोग भी टीचर हैं, इस नाते भी उनको मतलब कम से कम ये ख्याल करना चाहिए था। बात करने में क्या था, कोनो हम क्रिमिनल थे, कोनो हम जाके उनको गाली देने जा रहे थे या उसको मारने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जो किया जो बहुत ही मतलब शर्मनाक है और बहुत अमानवीय है। आपको परिचय? मेरा नाम नंद कुमार यादव है। मैं पहले कुलानुशासक बहुत लंबे समय तक परीक्षा नियंत्रक भी 16-17 में हम थे, और ऐसे मतलब विश्वविद्यालय के करीब करीब हर पोस्ट पर मैं काम किया है वहाँ पर जाकर। हाँ, संयोग से हम लोग के उसी समय संयोग से आ गए कृष्णनंदन यादव दिल्ली के पूर्व विधायक, और उनके प्रयास से वो लिए पूजा भीतर जाने के लिए वो हम लोग से बात किए। वो भी गया कॉलेज में हिंदी के शिक्षक रहे हैं और रह करके रिटायर किए हैं। वो पूजा दिए, पूजा पर उनको बुलाहट हुई तो उनके साथ हम भी घुस गए। हम जब घुसे, जो ही घुसे तो 10 मिनट तो हम लोग बाहर बैठे रह गए, और मालूम हुआ कि वो लोग खा रहे हैं। हम कहे भाई खाने दो, कम से कम खाएगा तब ना बढ़िया से बात करेगा। तो वो लोग खा रहे थे, इसके बीच में हम लोग को भीतर जाने दिया गया, हमको कृष्णनंदन यादव को। जब हम लोग भीतर गए तो मालूम हुआ कि रैठार साहब भी प्रोविची खाना खा रहे हैं। हम खाने दीजिए, थोड़ा मजबूत होने दीजिए खाना खा कर। इसके बाद में रजिस्ट्रार पहले आए। हम कि क्या रजिस्ट्रार साहब, आप आत्मीयता भी भूल गए, आप सब कुछ भूल गए। आप को मालूम हुआ जब हम लोग खबर भिजवाए कि हम लोग 4 घंटा से बाहर गेट पर खड़े हैं, और तब पर भी आप लोग हम लोग को नहीं बुलाए। तो हम बुलाने वाले तो साहब हैं लोग अभी भीतर हैं। कौन साहब है जी? तो प्रोविची। अभी कहाँ प्रोविची हैं? तो आ रहे हैं। इसके बाद में हम कहा कि कम से कम तो कि इतना फ़ोन आपको किया, आप फ़ोन नहीं उठा सकते हैं तो आप सैकड़ों फ़ोन कीजिएगा तो फ़ोन उठावे। अरे हम कहा कि बड़ा रुपया आप हमको बता दीजिए, सैकड़ों फ़ोन का माने क्या हुआ? अगर एक फ़ोन पहला उठा देते तो फिर हमको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती। आप बहुत बड़े अच्छे हैं, आपको तो क्या काम था, क्या चीज़ के लिए वहाँ हम कहा कि देखिए हम लोग का पेंशन का पुनरीक्षित पेंशन का बकाया पेंशन पैसा आया हुआ है 24 महीने का, ये ट्रेजरी में 6 महीना से पड़ा हुआ है। उसके बारे में आपको कितना पैसा चाहिए रहेगा? आपके रिजर्व में 6 महीना से वह पड़ा हुआ है, तो भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो लाल बिहारी सिंह को हम लोग रिपोर्ट किया है। हमने लाल बिहारी सिंह को रिपोर्ट किया है, तो लाल बिहारी सिंह क्या घंटा वहाँ रहते हैं? उनको सैलरी सेल में भी उनका काम करना है, और दुनिया भर के केस है तो केस में उलझाए हुए हैं। तो लाल बिहारी सिंह वहाँ क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं? इसके बाद में कृष्णनंदन यादव से रजिस्ट्रार बातें करते, हम के रजिस्ट्रार, और इसके बाद में जब इसके बाद में प्रोविसी साहब आ गए। हम कहा कि प्रोविसी साहब आप लोग सबकी मानवता भी आप लोग खो दिया। मानवता नाम की चीज़ आप में नहीं है, आप खो दिया मानवता। साहब हम लोग 4 घंटा से गेट पर खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि वो लोग को नहीं आने देंगे। ये इतना तो साहब आप आने दीजिएगा। आपकी जरा सा भी आपको लाज अवसर नहीं है। हमारे 3 गो वरीय शिक्षक बाहर खड़े हुए हैं, तो अब हम कहा कि उन लोग को अच्छी बात नहीं है। काफ़ी हुआ गर्म, तो उसका जो सिक्योरिटी गार्ड था वो कहे कि इनको कहीं की जाए बात, लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। इस तरह का आज तक जब से यूनिवर्सिटी कायम हुआ है 63 से, तब से इस तरह की घटना नहीं घटी है। आपका परिचय? अरे हम तो हैं तो पढ़ते डॉक्टर सिंह, बिहार सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के महामंत्री।